हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलीशबा फैशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये 5 साल की बच्ची की शलवार है, तो इसका हम पूरा मेजरमेंट बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक है, ये कॉटन फैब्रिक है। तो मैं इसको ओपन करके रखूँगी। यहाँ पर मैं इसको 4 फोल्डेड कर लूँगी। अब टोटल लेंथ है यहाँ पे शलवार की 25 इंची। तो मैं 3 इंची बेल्ट रखूँगी, तो 3 इंच में बेल्ट छोड़कर अपनी मार्किंग करेंगे। तो 1 इंची में एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई का, तो 26 इंच में निशान लगा लूँगी। 3 इंची ऊपर छोड़ा है बेल्ट के लिए। अब 3 इंची माइनस कर देंगे तो 23 हो जाएगा। तो 23 पे मैं निशान लगा लूँगी इस तरीके से। अब हिप है 28, तो उसका 4th पार्ट 7 इंची, 5 इंची में एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी कि 12 इंची पे निशान लगा लूँगी चौड़ाई में। अब यहीं से नीचे की तरफ हम आसन पे जाएंगे। तो आसन में हमें 3 इंची बेल्ट छोड़कर 10 इंची पे निशान लगा लूँगी आसन का भी। और इस तरीके से इन लाइनों को हम मिला देंगे। अब मोरी रखूँगी मैं 8 इंची विद मार्जिन। अब इनको हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे हल्की सी गहराई दे देंगे, क्योंकि हमें मियानी नहीं लगानी है, बिना मियानी वाली सिलेंगे हम। तो अब कटिंग कर देंगे बस। अब मैं ओपन करके रखूँगी और इसको भी मैं अलग कर दूँगी। तो शलवार की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, शलवार की मोरी। तो जितनी आपकी शलवार की लेंथ है, तो 16 इंची की मोरी निकालूँगी मैं। और 4.5 इंची क्या रखूँगी चौड़ाई मोरी की। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप कटिंग करके सीधा ज़रूर करें। ये 4.5 इंची हो गई और लंबाई में 16 इंची। अब हम क्या निकालेंगे, बेल्ट। तो बेल्ट में हमने तैयार रखनी है 3 इंची, तो 2 इंची में एक्स्ट्रा रखूँगी फोल्डिंग के लिए। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई लूँगी बेल्ट की मैं 15 इंची। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले बेल्ट को सिल लेते हैं। तो बेल्ट हमने सिल ली है और एक टॉप स्टिच भी ऊपर लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, शलवार को खोल के रखेंगे। अब इसका आसन हम जोड़ देंगे। तो दोनों पल्ले में एक के ऊपर एक रख के आसन भी मैंने सिल लिया है। इस तरीके से आसन हमारा अटैच हो चुका है, जुड़ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आसन को एक साथ रख के और शलवार के पाइचों को भी एक साथ रखेंगे, इस तरीके से बिल्कुल मिलाते हुए। अब प्रेस कर लेंगे, एक क्रीज लाइन बनाऊंगी। फर्शी शलवार में प्रेस करना ज़रूरी होता है और क्रीज लाइन सेंटर की ज़रूर बिठानी होती है। तो वो प्रेस से ही बैठती है इस तरीके से, क्योंकि हमें प्लेट्स डालनी है एक। तो बच्ची है, तो बच्ची की प्लेट्स हम कितने इंची पे रखेंगे, 2.5 इंची या 3.25 इंची पे रखूँगी मैं इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके पिन लगा देंगे। तो प्लेट से बच्ची की बड़े की रखें तो आप 5 इंची पे निशान लगाइएगा। अब इस साइड भी मैं दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगा लूँगी और प्लेट्स को फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से। तो सेंटर वाली प्लेट्स हमारी डल चुकी है। अब यहाँ आसन की तरफ हम छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे। बड़ी प्लेट्स हमने 1.5 इंची के लिए, तो हम ये जो छोटी प्लेट है ये हम कितने की डालेंगे, आधा इंची की। तो इसको मार्किंग भी कर लेंगे, हमारे बेल्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये प्लेट्स ही सिल लूँगी और पिन निकाल दूँगी। दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब हमें आसन के अंदर की तरफ छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते जाएंगे, आधा इंच की।
ठीक है। सारी प्लेट हमारी किधर जाती हैं, आसन की साइड। तो मैं आसन के अंदर की साइड ही प्लेट्स डाल रही हूँ। और कहाँ तक डालनी है, जो हमने बड़ी प्लेट डाली थी उस तक। तो बड़ी प्लेट्स तक हमने छोटी प्लेट्स भी डालनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड में मैं आसन की तरफ ही अंदर की साइड प्लेट डालनी है। और आधा आधा इंच की ही प्लेट डालें आप। ये आ गई बड़ी प्लेट, तो यहीं पे ही हम सिलाई अपनी रोक देंगे। और मैंने सारी प्लेट्स डालनी है, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ डली है। अब हम इसमें अपनी बेल्ट को अटैच कर देंगे। बिल्कुल सही आ रही है हमारी मार्किंग। तो हम बेल्ट को इस तरीके से सीधे पे सीधा रख के ही रखेंगे। बेल्ट का हमारा सेंटर पॉइंट पहले ही था, जो सिलाई की थी ना, वही हमारा सेंटर पॉइंट था। ये देखिए, अब आसन और बेल्ट का सेंटर पॉइंट्स को एक साथ अटैच करके ही सिलेंगे इस तरीके से। और बैक साइड भी इसी तरीके से आ जाएगा सेंटर पॉइंट। अब बेल्ट के लिए भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे इलास्टिक के लिए। अब हम सबसे पहले मोरी तैयार करेंगे। तो ये शलवार का फ्रंट साइड है। इस तरीके से मैंने बुकरम अटैच कर ली थी पहले ही कपड़े पर। कपड़े की पट्टी मैंने 5 इंची रखी है और बुकरम हमारे यहाँ पर 3 इंची है। लेंथ आप रखें अपनी शलवार की मोरी के अकॉर्डिंग। तो सीधे पे सीधा रख के हम इस तरीके से बुकरम वाली पट्टी ऊपर रखेंगे और सीधा शलवार की पट्टी पे रख देंगे, यानी कि शलवार की साइड रखेंगे मोरी पर। और बिल्कुल बुकरम के साइड साइड सिलाई लगा देंगे। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे। मैं दूसरा पाँचा भी इसी के साथ इसी तरीके से अटैच कर दूँगी। सीधे पे सीधा रखेंगे। अब बुकरम की पट्टी आप ऊपर रखें ताकि आपको दिखती रहे, और बुकरम के साइड साइड आप सिलाई लगाते रहें। इससे फिनिशिंग भी आएगी और हमें दिखता भी रहेगा। अब इस तरीके से मैंने दोनों पाँचों पे एक साथ सिलाई लगा लिया। अब इस तरीके से मैं पलट दूंगी और पलटने के बाद भी एक इधर की साइड टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी दोनों मोरी रेडी कर सकते हैं। इधर भी टॉप स्टिच लगा लूँगी मैं ऊपर, ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे, पलटने में। तो इस तरीके से मैंने पलट के अब ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा लूँगी इस तरीके से। और जो हमने पीछे की साइड कपड़ा फोल्ड किया था उस पे भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी मोरी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके से हमारी ये मोरी रेडी हो चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब मैं इसको उल्टा करके फोल्ड करूँगी। अब यहाँ से जितना भी आपको पाँचा रखना है आप उतना रखें। मैं यहाँ पे 6.5 इंची का रखूँगी, तो 6.5 इंची पे निशान लगा दूँगी एक, और आधा इंची का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से निशान लगा दूँगी। बेल्ट भी हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से बस हम सिलाई लगा देंगे, हल्के हाथ से खींचते हुए आसन तक लगाएंगे। फिर दूसरा पाँचा भी नीचे से शुरू करके शलवार को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी शलवार पूरी हो चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। तो ये देखिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।